CDS 1 2021 की नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 17 नवंबर फॉर्म फिल करने की। एग्जाम होगा फेब 2021 में। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और प्रेफरेंसेस की कि किस तरह से आपने प्रेफरेंस फिल करनी होती है CDS में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। CDS 1 2021 का एग्जाम होगा आपका 7 फेब 2021 को। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। लास्ट डेट देख लेते हैं फॉर्म फिल करने की क्या रहेगी। इसके अलावा आपको CDS 1 2021 के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए हो या फिर बैच ज्वाइन करना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू, देख लेते हैं। देखिए लास्ट डेट जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की है वो है 17 नवंबर, यानी कि आपको मिल रहा है सिर्फ 20 दिन का टाइम फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म आपने जरूर भर लेना है टाइम पर। इसके अलावा एग्जाम आपका कब होगा? 7 फेब को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए एक एलिजिबिलिटी होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली और दूसरी एलिजिबिलिटी देखनी होती है एज वाइज। सबसे पहले अगर आप IMA, AFA, INA के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम 2 जैन 1998 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए। तो फिर जाके आप IMA के लिए, AFA के लिए, INA के लिए भर सकते हैं। अगर आपका जन्म जो है 2 जैन 1998 से पहले का है तो आप नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपका जन्म जो है 2 जैन 1997 और 1998 के बीच में है तो आप OTA फिल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, OTA फिल करने के लिए डेट है 2 जैन 1997, यानी कि 96 बॉर्न वाले जो है अब से इस बार से CDS नहीं दे सकते। 96 बॉर्न वाले इस बार CDS नहीं दे पाएंगे। 97 बॉर्न वाले जो है सिर्फ OTA फिल कर सकते हैं और 98 बॉर्न वाले या उसके बाद जिनका जन्म हुआ है वो IMA भी फिल कर सकते हैं, AFA भी फिल कर सकते हैं, INA भी फिल कर सकते हैं और OTA भी फिल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप OTA फिल करेंगे तो आपको 2 ही एग्जाम देने हैं, इंग्लिश का और GS का। और अगर आप जाते हैं IMA, AFA या INA के लिए तो इंग्लिश, GS के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स का भी एग्जाम देना होगा। ये तो हो गई उम्र की बात कि आपकी उम्र कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल किस चीज के लिए है। देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएटेड है तो आप IMA और OTA दोनों के लिए एलिजिबल हैं। IMA और OTA दोनों ही एलिजिबल है, आप दोनों ही भर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और साथ साथ जो है जो मैंने एज बताई है उसके बाद आपका जन्म हुआ है। अगर आपको INA फिल करना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, इसमें सिर्फ IMA और OTA में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए थी। लेकिन INA में ग्रेजुएशन चाहिए लेकिन इंजीनियरिंग में। और AFA के लिए अगर आपने +1 +2 में फिजिक्स और मैथ्स रखा हुआ था और साथ में ग्रेजुएशन है तो AFA फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है तो भी आप AFA फिल कर सकते हैं। ये 2 क्राइटेरिया है AFA फिल करने के। OTA और IMA जो है कोई भी फिल कर सकता है और INA के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए रहेगी। अब एक बार जो है प्रेफरेंस देख लेते हैं। देखिए गर्ल्स जो है सिर्फ OTA के लिए ही एलिजिबल होती है और बॉयज एक से ज्यादा अकेडमीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ OTA भरना चाहते हैं तो OTA को देना होगा 1 नंबर, बाकियों को देना होगा 0। अगर आप भरना चाहते हैं OTA और IMA तो IMA को देना होगा 1 नंबर, OTA को देना होगा 4 नंबर। देखिए OTA के साथ अगर आप कुछ भी भरेंगे तो OTA हमेशा लास्ट पर आएगा। इसी तरह से फॉर्म फिल करना होता है, OTA हमेशा लास्ट में आएगा।
सिर्फ और सिर्फ ओटीए को 1 नंबर तभी मिलेगा अगर आपने कुछ और नहीं भरना। तो अगर ओटीए के साथ कोई भी एकेडमी जो है आप फिल करते हैं तो ओटीए आएगा 4 नंबर पे, आईएमए जाएगा पहले पे, एएफए और आईएनए आएगा 0। अगर आप ओटीए, आईएमए और एएफए तीनों फिल करते हैं और तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो एएफए आएगा पहले पे, आईएमए आएगा दूसरे पे, ओटीए आएगा फोर्थ पे, आईएनए को देना होगा 0 नंबर, क्योंकि जब भी आप एएफए भरेंगे एएफए को या आप पहली चॉइस दे सकते हैं या फिर उसके बाद 0 दे सकते हैं। यही क्राइटेरिया है एएफए फिल करने का। एएफए फिल करना है तो या तो पहली चॉइस दीजिए या फिर फिल मत कीजिए। इसके अलावा अगर आप चारों एकेडमीज के लिए एलिजिबल है तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहेगा। इसमें आप चेंज कर सकते हैं आईएनए और आईएमए के बीच, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब बहुत से बच्चों को यह डाउट रहता है जो पहली बार फिल करते हैं कि क्या वो अगर सभी की कट ऑफ क्लियर करेंगे तो उनको 4 एसएसबी देनी होंगी। नहीं, एसएसबी एक ही आएगी और उसकी आएगी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। अगर आपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरा और आपका एएफए क्लियर हो गया तो आपको एएफए की एसएसबी देनी होगी। अगर आपने यही प्रेफरेंस ऑर्डर रखा, एएफए की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई लेकिन आईएमए की हो गई तो आपको एसएसबी आईएमए की आएगी। अगर एएफए भी क्लियर नहीं हुआ, आईएमए भी क्लियर नहीं हुआ और आपका आईएनए क्लियर हो गया तो एसएसबी आएगी आईएनए की। अगर तीनों क्लियर नहीं हुए और ओटीए क्लियर हो गया तो एसएसबी आएगी ओटीए की। तो ये चीजों को रखना है ध्यान। 17 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो फॉर्म जो है टाइम पर जरूर भर लेना। इसके अलावा मॉक टेस्ट चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। जय हिंद।